जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का। गौतम बुद्ध नगर जिले के इंडिया एक्सपो मार्ट में केंद्रीय बिजली, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इलेक्रामा का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में बिजली क्षेत्र का 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी गति बढ़ानी होगी। अगर हम बिजली क्षेत्र को इस परिवर्तन का विकास इंजन बनाना चाहते हैं तो हमें न केवल देश बल्कि दुनिया के लोगों को भी प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक लेकर के जाएंगे, लेकिन हम इसको अचीव कर पाएंगे यदि हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत दूर नहीं रहेगा। और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका जो मॉडर्नाइजेशन पहलू है, इसको भी हमको बहुत आगे बढ़ाना होगा। केंद्रीय और यूपी के बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन नोएडा में हुआ, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी राहत मध्यम वर्ग को प्रदान किया है। 12 लाख तक की आय पूरी तरह से अब कर मुक्त हो गई है। हम कह सकते हैं कि देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय लोगों में खुशी की लहर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आकार के हिसाब से सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला है, उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने वाला है। नोएडा शहीद स्मारक के 24वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक समारोह में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जाबाजों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीदों के स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को सलामी दी और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना का रोल सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं है। नेशनल बिल्डिंग में भारतीय सेना का अहम भूमिका है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे स्किल ट्रेनिंग हो या किसी प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो। किसी भी आपातकाल में मानवीय सहायता और डिजास्टर रिलीफ में भी सेना की भूमिका होती है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने गौतम बुद्ध नगर जिले में गौड़ यमुना सिटी के सेक्टर 19 में 108 फीट की भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपने भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनावरण के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा का अभिषेक किया और भव्य आरती में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा से ग्रेटर नोएडा तक भगवान कृष्ण की भूमि इस प्रतिमा से पावन हो गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स के दूसरे संस्करण का इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में अनौपचारिक उद्घाटन किया। भारत टेक्स 2025 हस्तशिल्प प्रतिष्ठित वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, जिसका आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के समर्थन से भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन करती है। इस मेगा इवेंट का आयोजन 2 प्रमुख स्थलों पर किया गया, जिसमें एक इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प, गारमेंट, मशीनरी और डाई एवं केमिकल्स तीनों को एक साथ आयोजित किया गया है। वहीं भारत मंडपम नई दिल्ली में संपूर्ण टेक्सटाइल वेन्यू चेन का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत टेक की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक एक्सपो नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश व दुनिया के लोग स्नान करने पहुंचे, तो वहीं कारागार की 4 दीवारी में बंद कैदियों के संगम से लाए गए जल से स्नान कराने का इंतजाम भी सरकार ने किया। प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह के निर्देश पर पावन जल कारागार में लाए जाने की व्यवस्था की गई। कारागार में जल पहुंचने पर कैदियों ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चन की। जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कारागार मंत्री जी की प्रेरणा से और उनके आदेशों के अनुक्रम में दिव्य और भव्य महाकुंभ का जो बंदी कारागार में निरुद्ध हैं, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए उनको अमृत जल से स्नान कराया गया। मुख्यालय द्वारा तिथि निर्धारित की गई थी, उसी के अनुक्रम में समस्त बंदियों को जल महाकुंभ से मंगा करके स्नान के टब में उसको डाला गया। उसके पश्चात सभी बंदियों को उससे स्नान कराया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया। इस मेले का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देना है। मेले का थीम लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास है, जिसका मुख्य उद्देश्य परंपरा, कला, संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देना है। गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल।
आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री तथा अमरोहा जिले के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने 15 फरवरी को जिले में भाजपा जिला कार्यालय पर केंद्रीय बजट संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हर वर्ग के लोगों का भरपूर ध्यान रखा गया है। लोगों के लिए किए गए प्रावधान से उन्हें अत्यधिक लाभ होगा। श्री मलिक ने कहा कि अब 12 लाख रुपए की आमदनी पर कोई कर नहीं देना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मीडिया के साथ बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उस पे हर व्यक्ति का आम जन से लेके मजदूर हो या बड़ा व्यापारी हो या आपके नौकरी वाले हो, सभी का ख्याल रखा गया और आम जन को इतना बड़ा लाभ हुआ। अब जहां 7 लाख की छूट हुआ करती थी, 12.5 लाख रुपए की छूट हुई। उस छूट से एक मध्य वर्ग के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ तो हुआ ही है, साथ ही साथ छोटे व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा। खरीदारी का मतलब है आम दुकानदार को भी उससे लाभ होने वाला है। छोटा उद्योग हो या मध्य वर्ग का भी उद्योग हो, उस पर छूट के साथ साथ सरलता का भी ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 10 फरवरी को अमरोहा के करणपुर माफी में एक विद्यालय में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतपाल सिंह ने बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से संवाद कर अभियान की जानकारी दी। जिले में 10,67,275 बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाने के लक्ष्य के सापेक्ष 67% बच्चों को टैबलेट खिलाई गई। छूटे हुए बच्चों को मॉप अप राउंड में 14 फरवरी को टैबलेट खिलाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि शासन के निर्देश के अनुसार नेशनल डीवॉर्मिंग डे के अंतर्गत बच्चों को स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में और जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनको घर घर जाकर डीवॉर्मिंग की एल्बेंडाजोल मेडिसिन खिलाई जा रही है, जिससे बच्चों में पेट में कीड़े हो जाते हैं और रोग ग्रसित हो जाते हैं, उनके लिए ये दवाई खिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग आशा, आंगनवाड़ी और जो हमारे बेसिक स्कूल के टीचर्स हैं, उनके निर्देशन में ये कार्य चल रहा है। आशा करते हैं कि सभी जो अभिभावक हैं इस जनपद के, वो अपने बच्चों को बिना हिचक के ये दवाई खिलाएं। अमरोहा में बीती 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कड़ी निगरानी के बीच शुरू हो गई हैं। जिले में 71 परीक्षा केंद्रों पर 51,058 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्रों को 4 जोन और सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2,780 और बेसिक शिक्षा विभाग के 1,039 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती कर QR कोड वाले परिचय पत्र जारी किए गए हैं। परीक्षा की निगरानी CCTV कैमरों से की जा रही है और जिला स्तर पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही 6 सचल दल औचक निरीक्षण के लिए बनाए गए हैं। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद भी निरंतर भ्रमण कर परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने में अमरोहा प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिले में अब तक 4,51,832 कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान विभाग के जिला सूचना प्रबंधक विशेष चौहान के अनुसार अब तक 52,938 लोग इस कार्ड के माध्यम से इलाज करा चुके हैं। इस आंकड़े में जिला प्रदेश में 7वें स्थान पर है। जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 7,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। महाशिवरात्रि का पर्व अमरोहा में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर भोर से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करने का सिलसिला शुरू हो गया था। जिले के ऐतिहासिक वासुदेव तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लगी रही। इसके साथ ही श्री झारखंड महादेव शिवाला मंदिर हसनपुर और प्राचीन शिव कालिका मंदिर गजस्थल में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुँचे। सभी शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। हसनपुर में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शिव बारात निकाली गई, जो श्री झारखंड महादेव शिवाला मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस वहीं पर संपन्न हुई। शिव बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शिव बारात में काली और अघोरी अखाड़ा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।